चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बेटा देखो, ये हमारे रेक्टिफिकेशन चैप्टर की इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। मैंने आपको बोला था आप लोग इतने इसको रीड कीजिए, ट्राई कीजिए। अब इसमें ना थोड़े से कुछ नई चीज आएगी, नया हमारे को एक नया पॉइंट सीखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखते हैं। देखिए, इस चैप्टर में यही होगा बच्चे, जो बेसिक आइडिया हमने सीखा था वो वही रहेगा, बट हर 2-4 क्वेश्चन के बाद आपको एक नया पॉइंट सीखना पड़ेगा, तो वो हमें बहुत अच्छे से सीखना है। देखिए जी क्या कहता है इसमें। A purchase of goods from Ram amounting to 1,500 has been wrongly passed through sales book. हमने गुड्स खरीदे बच्चे राम से, बट गलती से इसको हमने कहाँ लिख लिया, सेल्स बुक में लिख लिया। ठीक है, देखो समझते हैं इसको, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने आपको रेक्टिफिकेशन चैप्टर के लिए एक चीज बोली थी बच्चे, आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री अच्छे से आपको आनी चाहिए। अगर आपको जर्नल एंट्री अच्छे से आती है तो काम इजीली फिर हो जाएगा। ये हमारा पेज नंबर 17.19 है। रेक्टिफिकेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखो बच्चे जी क्या बोला उसने क्वेश्चन में, हमने गुड्स परचेज करे राम से। बेटा इसकी राइट एंट्री बताएगा कोई, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए। जब हम गुड्स खरीदते हैं राम से तो राइट एंट्री क्या बनेगी हमारी, ये परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। अमाउंट बचे मेरा 1,500, 1,500, ये मेरी राइट एंट्री है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैंने गलती से इसको सेल्स बुक में लिख दिया। बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, अगर वो सेल्स बुक बोल रहा है, परचेज बुक बोल रहा है, तो बुक का मतलब होता है बोथ साइड्स, दोनों आ रहे। अगर मतलब सेल्स बुक का मतलब राम, पूरा हमने एंट्री सेल्स बुक में लिखी तो राम और सेल्स दोनों हो गए हमारे। तो मैंने एंट्री लिख ली राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये पूरा राइट है, ये पूरा रॉन्ग है। ठीक है जी, ये पूरा मेरा राइट है, ये पूरा मेरा रॉन्ग है, बिकॉज ये लिखना था हमने नहीं लिखा, ये गलती से लिखा। तो हमने क्या सीखा था बच्चों इस चैप्टर में, अगर ये हमने एंट्री नहीं की तो इसको कर देते हैं। ये पूरी एंट्री हमने बाय मिस्टेक की, तो इस पूरी एंट्री को आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। रिवर्स करने का मतलब है कैंसिल कर देंगे। तो देखिए मैं समझाता हूँ आपको लिख के। इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। मेरी बात ध्यान से समझेंगे बच्चे, ये तो हमें लिखना ही लिखना है ना। परचेजेस डेबिट 1500 टू राम 1500, मैं राम में भी लिख नहीं रहा, ये हमने बाय मिस्टेक लिखा जी, ये लिखना ही नहीं था। ये डेबिट में यानी कि ज्यादा लिखा, तो इसको डेबिट में ज्यादा लिखा तो क्रेडिट कर देंगे। अब राम ऑलरेडी 1500 से क्रेडिट है, एक और इसको क्रेडिट हो जाएगा 1500 से, तो राम क्रेडिट हो गया 3000 से। सेल्स गलती से क्रेडिट करा, क्रेडिट करना ही नहीं था हमें, तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो बच्चे देखो मेरा सॉल्यूशन क्या बन गया, परचेजेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम। बच्चों बात समझ में आई। देखो मैं आपको इसका अगला पॉइंट भी करके दिखाता हूँ, ऐसा ही है एक बारी, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ₹1,200 टू रमेश। हमने रमेश को क्रेडिट सेल की, हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू परचेजेस बुक। हमने परचेज बुक में लिख दिया गलती से, जबकि हुई क्या थी, वो सेल थी। ठीक है, तो इसकी राइट एंट्री बताओ बच्चे क्या बनेगी। जब हमने रमेश को गुड्स सेल किए तो राइट एंट्री क्या होगी, वेरी गुड लो, संतुष्टि नहीं मैडम ने तो सोल्यूशन ही बता दिया, वेरी गुड। रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये जिनको बेटा थोड़ा डाउट है समझे, ये राइट है। मैंने गलती से लिख दिया जी, परचेज बुक में लिख दिया मैंने तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश, ये राइट है, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये नहीं लिखा लिख देते हैं, ये गलती से लिखा तो इसको हमें रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब है ये परचेजेस मेरी हो जाएगी क्रेडिट, रमेश हो जाएगा डेबिट। रमेश ऑलरेडी एक बारी डेबिट था, एक और डेबिट हो जाएगा तो अमाउंट डबल हो जाएगी रमेश की। तो रमेश डेबिट 2400 टू सेल्स अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। देखो बच्चों किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे।
आया सभी को समझ? मानसी, खुशी? हाँ जी बेटा, आ गया। चलिए अगला पॉइंट करते हैं, थर्ड पॉइंट। देखो थर्ड पॉइंट फिर बिल्कुल डिफरेंट है। थर्ड पॉइंट रीड करें। An amount of 2000 due from Mahesh which had been written off as bad debt in previous year। महेश से जो मुझे 2000 लेने थे, जो कि ऑलरेडी मेरे बैड डेप्ट हो चुके हैं, was unexpectedly recovered and has been posted to the personal account of महेश। बेटा थर्ड पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में होता है आपके पास। महेश से 2000 मुझे जो कि लेने थे, पहले बैड डेप्ट हो गए और अब अनएक्सपेक्टेडली मिल गए। बच्चों डूबा हुआ पैसा मिल गया। जब आपको जो बैड डेप्ट होता है वो रिकवर हो जाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? कोई बताएगा? डूबा हुआ पैसा मिल जाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? पढ़ा हुआ हमने बहुत बारी। जल्दी बताओ बच्चे। इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। जनरल रिवाइज नहीं की बच्चों आप लोगों ने? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है जी। वो क्या कह रहा है, उसने गलती से एंट्री महेश के पर्सनल अकाउंट में लिख लिया। दैट मीन्स उसने क्या लिख लिया जी, पैसा आया महेश चंद से आया। पैसा आ रहा है ना आपके पास, पैसा आता है, दे रहा है महेश चंद, बट हमें मिल रहा है क्योंकि हमारा बैड डेप्ट रिकवर्ड हो रहा है। तो हमें लिखना चाहिए था बैड डेप्ट रिकवर्ड। उसने क्या वर्ड यूज कर लिया? महेश चंद। मतलब उसने एंट्री लिख ली कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। अब देखिए ये डबल साइडेड एरर है। डबल साइडेड एरर का मतलब दोनों के डेबिट, दो अकाउंट्स में गड़बड़ है। क्रेडिट करना चाहिए था आपको बैड डेप्ट रिकवर्ड को, आपने क्रेडिट गलती से किसको कर लिया? महेश चंद को कर लिया। तो महेश चंद को आपने गलती से क्रेडिट करा, तो महेश चंद बेटा क्या हो जाएगा? डेबिट। महेश चंद डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। देखिए बेटा किसी को कोई डाउट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आओ। देखिए जी फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है, A check for 1000 received from मनमोहन was dishonored। चेक मिला जी मनमोहन से, डिसऑनर हो गया, हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। बच्चे देखो बिल्कुल पिन पॉइंट करके कह रहा है चेक मिला था मनमोहन से और हमने डेबिट किसको कर दिया? सेल्स रिटर्न को। इसकी राइट एंट्री क्या होती है बच्चों? कोई बताएगा? जब चेक डिसऑनर होता है तो हम ऑलवेज किसको डेबिट करते हैं? मैंने बताया हुआ ये वाला पॉइंट आपको बहुत बारी। देखिए जब कभी भी कोई बिल या चेक डिसऑनर होता है ना, तो याद रखना ये पॉइंट अगेन इम्पोर्टेंट है, बहुत बारी आएगा आपके पास। जब कभी भी कोई बिल या चेक डिसऑनर होता है तो हम ऑलवेज डेबिट करते हैं जिससे पैसा लेना है। मुझे डेबिट करना चाहिए था मनमोहन को। डेबिट किसको करना चाहिए था? मनमोहन को, क्योंकि उससे पैसा लेना है। मनमोहन को डेबिट करना चाहिए था और वो क्या कह रहा है, उसने डेबिट किसको कर लिया? सेल्स रिटर्न अकाउंट को। आपको अब क्रेडिट के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है, दोनों के डेबिट में गड़बड़ है। डेबिट करना चाहिए था मनमोहन को, डेबिट उसने किसको कर लिया? सेल्स रिटर्न को। सॉल्यूशन बताओ बच्चे इसका फटाफट से, जल्दी से इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बताओ। हाँ जी जल्दी बताओ, कहाँ गए इतने सारे स्टूडेंट्स? किसी की आवाज नहीं आ रही। वेरी गुड जी। डेबिट किसको करना था? मनमोहन को। हमने मनमोहन को नहीं किया तो कर देते हैं। सेल्स रिटर्न को गलती से डेबिट किया तो क्रेडिट कर देते हैं। देखो संतुष्टि जी, चेक मिला था आपको, चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक है, अब चेक जब डिसऑनर होता है तो मेरी राइट एंट्री होती है जी, जिससे पैसा लेना है उसको डेबिट कर देते हैं।
ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उस पर्सन को अगेन हमने अपना डेटर बना दिया, हमें उससे पैसा लेना है। तो मेरी एंट्री हो गई मनमोहन डेबिट टू बैंक। डेबिट करना था मनमोहन को, डेबिट हमने किसको कर दिया? सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। मनमोहन को डेबिट नहीं किया तो कर देते हैं, सेल्स रिटर्न को गलती से डेबिट किया तो क्रेडिट कर देते हैं। देखो बच्चे, आया समझ अब? ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं जी? 5,000 पेड ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी टू कैशियर धवन स्टैंड डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब हिज पर्सनल किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे? धवन के लिए। कह रहा है सैलरी दी हमने कैशियर धवन को, स्टैंड डेबिटेड टू हिज पर्सनल। हिज यूज हुआ धवन के लिए। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब सैलरी देते हैं तो राइट एंट्री क्या होती है बच्चों, बताना। जब सैलरी पे करते हो तो सैलरी टू कैश अकाउंट, बिल्कुल ठीक। क्या आप उस एम्प्लॉय का नाम लिखते हैं? नहीं। तो ये क्या कह रहा है, इसने गलती से स्टैंड डेबिटेड टू हिज किसके लिए यूज हुआ? धवन के लिए। धवन को डेबिट कर दिया भाई। डेबिट किसको करना चाहिए था? सैलरी को। डेबिट इसने किसको कर दिया? धवन को। ठीक है, तो जरा आप सॉल्यूशन बताओ इसका। यस, वेरी गुड बेटा, सभी को समझ आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू धवन। ये मेरा इसका रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। ठीक है, दोबारा समझाऊंगा। एग्जाम में आपको राइट और रॉन्ग नहीं लिखने, एग्जाम में आपको डायरेक्टली यही एंट्री लिखनी होती है, रेक्टिफाइंग एंट्री लिखनी होती है, और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के लिखना होता है। ठीक है बच्चे, चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमने उस दिन प्रैक्टिकल 10 तक किए थे ना? ठीक है, अब आ रहे हैं जरा हम कुछ अपने और क्वेश्चंस पे आते हैं। प्रैक्टिकल नंबर बच्चे 2 निकालेंगे, प्रैक्टिकल नंबर 2। देखिए प्रैक्टिकल नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। देखो बच्चे, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए ना वो डबल साइडेड एरर थे। आपने देखा डबल साइडेड एरर का क्या मतलब है, और उसमें ना दो अकाउंट्स में गड़बड़ थी। दोनों के डेबिट में गड़बड़ थी या दोनों के क्रेडिट में गड़बड़ थी। और मैंने आपको बताया था एग्जाम में हमें ऐसा कुछ लिखा नहीं आएगा कि ये डबल साइडेड है या प्रिंसिपल एरर है, ये कौन सी एरर है, वो हमें खुद ही देखना है। अच्छा, जो अब हम शुरू करने वाले हैं ये हमारी सिंगल साइडेड एरर शुरू कर रहे हैं। सिंगल साइडेड एरर का मतलब होता है बिल्कुल पिन पॉइंट करके बताया जाता है, एक पर्टिकुलर अकाउंट के सिर्फ डेबिट में या उसके सिर्फ क्रेडिट में गड़बड़ होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर अकाउंट के डेबिट या सिर्फ उसके क्रेडिट में गड़बड़ होती है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बच्चों, कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सस्पेंस अकाउंट। देखो सस्पेंस अकाउंट हम यूज करते हैं। अब सस्पेंस अकाउंट होता क्या है बच्चों? सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरीली ओपन किया गया एक इमेजिनरी अकाउंट होता है। बुक में इसकी थ्योरी है, मैं आपको मार्क करा दूंगा, ये थ्योरी भी हमें आनी चाहिए। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? टेम्परेरी तौर पे ओपन किया गया एक इमेजिनरी अकाउंट होता है, जो कि फॉर द टाइम बीइंग, जब आप कुछ रेक्टिफाई कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं और वो इक्वल नहीं हो रहा, मिस्टेक आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो फॉर द टाइम बीइंग अपना डबल एंट्री एस्पेक्ट पूरा करने के लिए हम वहां पे सस्पेंस अकाउंट को डाल देते हैं। देखो कैसे, अभी आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिकल नंबर 2 करते हैं बच्चे। देखो ये रहा प्रैक्टिकल नंबर 2। सेल्स बुक इज कास्ट शॉर्ट कास्टेड बाय ₹5,000। बच्चे ध्यान देंगे, सेल्स बुक की वो बात कर रहा है हमारे पास। सेल्स बुक ₹5,000 से कम है। ठीक है, अब सेल जो होती है हमारी डेबिट बैलेंस शो करती है या क्रेडिट बैलेंस, बताओ? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब सेल्स क्रेडिट बैलेंस शो करती है और सेल्स क्रेडिट में कम है ₹5,000 से, तो ये मिस्टेक कैसे ठीक होगी? सेल्स में हम ₹5,000 डाल दें। अब देखो मैं जर्नल एंट्री लिखता हूँ इसकी।
क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पॉइंट ध्यान से समझेंगे बच्चे। अब मैं जब इसकी जर्नल एंट्री लिख रहा हूँ, तो जर्नल लिखते टाइम मुझे पता चल गया जी सेल्स में 5000 कम है, तो मैं सेल्स को मैंने क्रेडिट कर दिया जी 5000 से। लेकिन जर्नल एंट्री के तो दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट में तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो अब डेबिट में क्या लिखेंगे? क्या मेरी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई? नहीं। तो अब फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हमारे पास डेबिट में लिखने को कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे? हम डेबिट में क्या वर्ड यूज कर लेंगे बच्चे? सस्पेंस अकाउंट। ये एरर कहलाती है हमारी सिंगल साइडेड एरर। ठीक है, सिंगल साइडेड एरर मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ किस में गड़बड़ थी? सेल्स में मिस्टेक थी। सेल्स क्रेडिट में कम था, हमने उसको ठीक करने के लिए सेल्स को क्रेडिट में लिख दिया, बट डेबिट में लिखने को कुछ नहीं था, तो हम डेबिट में हमने क्या लिख दिया जी? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। सेकंड, सेल्स रिटर्न बुक इज शॉर्ट कास्टेड। शॉर्ट मतलब शॉर्ट है। सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस शो करती है बच्चों, बताएंगे? डेबिट। अब ये डेबिट में कम है, तो आप सेल्स रिटर्न के डेबिट में और अमाउंट लिख देंगे। बट क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में लिखने को तो कुछ भी नहीं है, कोई मिस्टेक ही नहीं है, तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों मेरी? यस, वेरी गुड। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। थर्ड, बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट। सेल्स बुक का जो बैलेंस है जी शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब कम सेल्स का। सेल्स क्रेडिट साइड आती है, तो सेल्स के क्रेडिट में आप और पैसा डाल देंगे, बट डेबिट में लिखने को कुछ नहीं है, तो डेबिट में आप क्या वर्ड यूज करेंगे? सस्पेंस। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बच्चे। फोर्थ का आप लोग बताओ सॉल्यूशन जरा। फोर्थ का सॉल्यूशन बताओ क्या बनेगा? नहीं, ये लास्ट वाला गलत है जिस बच्चे ने बोला है। सेल्स रिटर्न बेटा शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब कम। सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस शो करती है? डेबिट बैलेंस। अब कम है तो आप डेबिट में ही और डालोगे, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। किसी बच्चे को कोई डाउट? थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएंगे बच्चे। थर्ड का फर्स्ट, सेल्स बुक इज ओवरकास्ट। अब बच्चे ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है? ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है बताओ? यस, ज्यादा है। तो हमने क्या सीखा था? अगर हम ज्यादा डाल देते हैं तो साइड क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं जी। तो सेल्स बुक ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा है, और सेल्स क्रेडिट में आती है। अब अगर ये क्रेडिट में ज्यादा है, तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है। तो इसका क्या बनेगा बताएं जरा सॉल्यूशन थर्ड के फर्स्ट का? सस्पेंस। वेरी गुड। देखो दोबारा समझा रहा हूँ। सेल्स क्रेडिट बैलेंस शो करती है, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा, और ज्यादा है तो क्रेडिट में ज्यादा है, तो इसको ठीक करने के लिए आप सेल्स को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। बट क्योंकि मेरे पास क्रेडिट में लिखने को कुछ नहीं है, तो क्या होगा इसका? हमारा सस्पेंस अकाउंट। आगे वाले ट्राई करो बच्चे, 2 मिनट दे रहा हूँ मैं सभी स्टूडेंट्स को। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 2 मिनट दे रहा हूँ, जरा जल्दी से ट्राई करेंगे सब अपने अपने रजिस्टर्स में।
जल्दी से ट्राई करेंगे। कर लिया बच्चों, कर लिया? ठीक है, लाओ मैं चेक करता हूँ जी। सेकंड का सेल्स रिटर्न बुक कास्ट शॉर्ट, सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस शो करती है? डेबिट। थर्ड का सेकंड है ना, तो इसका सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। थर्ड था हमारा बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय 1000। सेल्स बुक कैरी फॉरवर्ड है इन एक्सेस, यानी कि ज्यादा है। अब सेल्स ज्यादा है, सेल्स क्रेडिट में होती है तो ज्यादा है, तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर देंगे? डेबिट, सेल्स डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। फिर सेल्स रिटर्न बुक एक्सेस है, सेल्स रिटर्न डेबिट आती है, तो सेल्स रिटर्न को आप क्या कर देंगे? क्रेडिट। ठीक है बच्चों, सभी के ये सारे पॉइंट ठीक हैं? किसी का गलत है तो कोई पूछ लो। हाँ जी बच्चों, ठीक है सबके सारे पॉइंट्स? ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम। 2 मिनट देंगे। चलिए जी, अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आ जाएं। हमने बेसिक बेसिक सी चीजें 2 दिन से हमने कर ली, अब थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे बच्चों। देखो, रीड करेंगे फोर्थ में। आपने साथ साथ बेटा ट्राई करने हैं अपनी, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, बेशक आप रफ में करें, फिर बाद में कर लेंगे, ये साथ साथ आप फेयर कर सकते हैं, तो मेरे साथ साथ ट्राई करेंगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो मैं फोर्थ करा रहा हूँ। देखो बच्चों जी, फोर्थ में क्या कह रहा है हमें? क्रेडिट सेल ऑफ 572 मोहन वाज रिकॉर्डेड एज, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखेंगे, अगर वो वर्ड मुझे बोल रहा है ना रिकॉर्डेड एज, तो याद रखेंगे बच्चों वो डबल साइडेड एरर होती है। अगर वो वर्ड यूज कर रहा है रिकॉर्डेड एज, तो वो डबल साइडेड एरर होगी। डबल साइडेड एरर का मतलब दोनों में गलत लिखा है उसने। ठीक है, देखो राइट एंट्री क्या बनेगी? इसने मोहन को सेल किया 570 का, तो मेरी राइट एंट्री क्या होनी चाहिए जी? मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितनी अमाउंट? 570 570, ये मेरी राइट एंट्री हो गई। रिकॉर्डेड एज 750, रिकॉर्डेड का मतलब दोनों एस्पेक्ट की बात हो रही है, उसने दोनों में कितना लिख लिया जी? 750, मतलब उसने ये एंट्री ही 750 से रिकॉर्ड की। मेरी बात बहुत ध्यान से समझेंगे, उसने नाम नहीं गलत लिखा, साइड नहीं गलत लिखी, अमाउंट गलत लिखा। बच्चों अमाउंट ज्यादा लिखा या कम लिखा? ज्यादा लिखा। अब उसने अमाउंट ज्यादा लिखा, जब अमाउंट ज्यादा होता है तो हम क्या कर देते हैं? साइड चेंज या सेम साइड? जल्दी बताएं बच्चों। साइड चेंज। बेटा बाकी सबको समझ में आ रहा है? भूमि, शिवानी, आपको समझ में आ रहा है? ये एक दो बच्चे ही बस रिप्लाई कर रहे हैं। अरे चलिए, ये तो शिवानी थी शायद, भूमि है क्लास में? अरे बच्चे चलो गुड। देखो इसने बच्चे ज्यादा लिख लिया, ज्यादा लिख लिया तो साइड चेंज। अब मेरी हेल्प करेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे।
कितना ज्यादा लिखा बेटा, जरा बताएगा कोई, कितना ज्यादा लिखा? 180 लिखना था, 570 लिख दिया, 750। कितना ज्यादा लिखा? 180 ज्यादा लिखा। तो मैं 180 से इसको रिवर्स कर देता हूँ, तो मेरा सॉल्यूशन क्या बनेगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन 180 180। ये बच्चों मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी, ये मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री है। दिस इज माय सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू सोहन रिकॉर्डेड एज सेल टू मोहन। देखो हर 2 मिनट में इसमें एक आपको नया पॉइंट मिलेगा। इस चैप्टर में यही बात है बस खास, और बेसिक समझ लेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। सेल किसको की उसने? सोहन को। रिकॉर्ड किसको कर दिया उसने? मोहन को। बच्चे क्या इसने अमाउंट गलत लिखा है? इस क्वेश्चन में अमाउंट गलत लिखा है, नाम गलत लिखा है, नेम गलत लिखा है। तो मेरी राइट एंट्री हो गई जी, सोहन टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 850 850, रिकॉर्डेड एज मोहन। उसने सोहन की जगह लिख लिया भाई मोहन। अमाउंट तो उतना ही है, अमाउंट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब इसका सॉल्यूशन बताओ, कौन बच्चा बताएगा जल्दी से? यस, वेरी गुड। ये बच्चा कौन है? मेरे को खुशी यादव है ये। यस, ये इसको समझ में आ रहा है या इसने पढ़ रखा है। तो ये मेरा रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई बच्चे जी। ठीक है, सोहन टू मोहन 850। थर्ड पॉइंट, क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू मीनू रिकॉर्डेड एज सेल टू मीना। देखो थोड़ा थोड़ा सा इसने हेरफेर कर दिया। मीनू को करी, लिख दिया इसने मीनू, और अमाउंट भी गलत कर दिया भाई। लिखना था मीनू को 850, लिख किसको दिया इसने? रिकॉर्डेड एज सेल टू मीना एज 580। वर्ड भी ये यूज कर रहा है जी, रिकॉर्डेड एज सेल। मतलब रिकॉर्डेड का मतलब दोनों एस्पेक्ट गड़बड़ हो गए। देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। राइट एंट्री हो गई जी, मीना मीनू को सेल्स किया, तो राइट एंट्री इज मीनू डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच अमाउंट 850। इसने किसको रिकॉर्ड कर दिया? एक तो मीनू लिख दिया भाई, नहीं मीना लिख दिया, मीना, कंफ्यूजन हो रही है नाम में। मीना टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखा? 580 580। बच्चों अब देखो, अब इसने अमाउंट भी गलत लिखा, नाम भी गलत लिखा। अमाउंट भी गलत हो गया, नाम भी गलत हो गया। तो ये मिस्टेक कैसे ठीक होगी, ये इंपॉर्टेंट है जी समझना। ध्यान से समझेंगे। ये मेरी राइट एंट्री है, ये मेरी रॉन्ग एंट्री है। इसको मुझे लिखना है और इस वाली को कैंसिल करना है। कैसे? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। स्क्रीन पे मीनू को मैंने डेबिट नहीं किया जी, कर दो। मीनू को डेबिट नहीं किया, कर देते हैं। मीना को गलती से डेबिट किया, तो क्रेडिट कर देते हैं मीना को, और वो भी जितने अमाउंट से था 580। इतनी बात बच्चों समझ में आई? सेल्स को क्रेडिट करना था 850 से, मैंने सेल्स को क्रेडिट तो करा, बट कितने से करा? 580 से। सेल्स में कम लिखा या ज्यादा लिखा? कम लिखा जी। कितना कम लिखा? 270 कम लिखा। तो मैं 270 और डाल दूं तो मिस्टेक हो गई। ठीक, ये जो मेरा सोल्यूशन आ गया बच्चों, ये मेरी बन गई रेक्टिफाइंग एंट्री। देखो दोबारा समझा रहा हूँ। सेल की हमने मीनू को, राइट एंट्री मीनू टू सेल्स। हमने गलती से लिख दिया जी मीना, मीना टू सेल्स, और अमाउंट भी गलत लिखा। तो मीनू को डेबिट नहीं किया, कर देते हैं। मीना को गलती से डेबिट किया, क्रेडिट कर देते हैं जितना जितना अमाउंट था। सेल्स को क्रेडिट करना था 850 से, बट सेल्स को 850 से क्रेडिट करने की जगह 580 से क्रेडिट करा। ठीक है, तो कितना कम क्रेडिट करा वो हमने और क्रेडिट कर दिया। जैसे ही हमने इसको क्रेडिट करा तो हमारी मिस्टेक ठीक हो गई। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू राम वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। सेल्स की थी राम को, लिख दिया परचेज बुक में। ऐसा क्वेश्चन तो अभी हमने इलस्ट्रेशन की थी, देखो
राम को सेल की जी, तो राइट एंट्री मेरी बन गई राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 850, लिख दिया मैंने परचेज बुक में। परचेज बुक का मतलब मैंने लिख दिया जी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। इसका सॉल्यूशन बताओ बच्चे, ये तो आना चाहिए आपको फटाफट से, आज हमने किया था। ये पूरी एंट्री राइट है, ये पूरी रॉन्ग है, इसको लिखेंगे, इस पूरी को रिवर्स करेंगे। सेम किया था ना आज हमने अभी। देखो, राम को डेबिट करते हैं एक बारी 850 से, फिर ये राम गलती से क्रेडिट किया था, ये भी डेबिट हो जाएगा, तो 850 प्लस 850 1700। सेल्स को क्रेडिट नहीं किया, कर देते हैं। परचेजेस को गलती से डेबिट किया, क्रेडिट कर देते हैं। ये देखिए जी हमारी एंट्री हो गई बैलेंस। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, क्रेडिट सेल टू ओल्ड मशीनरी टू सोहन 1700 बट एंटर्ड इन सेल्स बुक एस 71। देखो जी अच्छा पॉइंट है। मशीन सेल की सोहन को और एंट्री लिख दी, एक तो सेल्स बुक में लिखी और अमाउंट भी गलत लिखा। अब जब हम मशीन सेल करते हैं, तो क्या मशीन वर्ड यूज करते हैं? यस। सेल्स वर्ड यूज नहीं करते। सेल्स वर्ड तो यूज होता है सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में। ठीक है ना, सेल्स तो सिर्फ गुड्स में यूज होता है। तो हमने बेची जी मशीन सोहन को, तो मेरी एंट्री सोहन डेबिट टू मशीन अकाउंट 1700 हमने लिख दिया सेल्स बुक में, और वो भी 17। सेल्स बुक का मतलब दोनों एस्पेक्ट 71 71। ध्यान से समझेंगे बच्चों, इजीली हो जाएगा आप समझेंगे तो। देखो, सोहन को डेबिट करना था 1700 से, हमने सोहन को डेबिट करा 7100 से, ज्यादा से करा। ज्यादा से करा तो कितना ज्यादा लिखा बच्चों? डेबिट तो करा बट ज्यादा से करा, तो कितना ज्यादा हुआ जरा बताएंगे? 5400 से डेबिट ज्यादा हुआ, तो सोहन हो जाएगा हमारा क्रेडिट। मशीन को क्रेडिट करना था, नहीं करा, तो मशीन को भी कर देते हैं क्रेडिट। सेल्स को गलती से हमने क्रेडिट करा, तो सेल्स को आप क्या कर दोगे? डेबिट। देखो बात समझ में आ गई। सोहन को डेबिट करना था, डेबिट ही किया बट ज्यादा अमाउंट से किया, तो सोहन क्रेडिट हो गया। मशीन को हमने क्रेडिट नहीं करा, तो क्रेडिट कर दिया। सेल्स को गलती से क्रेडिट नहीं किया, करना था, और अमाउंट भी ज्यादा लिखा, तो उसको मैंने क्या कर दिया? डेबिट। ठीक है, तो देखो ये हमारी एंट्री बैलेंस हो जाएगी बिल्कुल।